हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक नया स्टोरी जो लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है द क्यूरियस मंकी। क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक या फिर किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, उससे उत्सुकता बोलते हैं। तो इसका शीर्षक ही है द क्यूरियस मंकी मीन्स उत्सुक बंदर या फिर जानने की इच्छा रखने वाला बंदर। तो आज हम लोग इसके बारे में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके इसे सीखेंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी इंग्लिश सीखने में, समझने में। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने में भी आपको आसानी। तो बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। वाओ मीन्स वाओ तो सबको पता है। वाओ, व्हाट्स दैट, यह क्या है। व्हाट दैट, व्हाट मीन्स होता है क्या, दैट मीन्स वह क्या है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सवालिया लहजे में बोल रहा है, यानी सवालिया लहजे में सवाल किया जा रहा है। व्हाट्स दैट यानी वह क्या है। द क्यूरियस मंकी आस्क्ड, द क्यूरियस मंकी यानी कि उत्सुक जो बंदर था, जानने की इच्छा रखने वाला बंदर। आस्क्ड मीन्स पूछा, किससे, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों से पूछा। वो उत्सुक बंदर जो था अपने दोस्तों से पूछा। लुकिंग इन द डायरेक्शन ही वॉज पॉइंटिंग एट, लुकिंग मीन्स देख कर, लुक मीन्स देखना होता है और लुकिंग मीन्स देख कर। इन का मतलब होता है में, द डायरेक्शन मीन्स दिशा में। ही वाज पॉइंटिंग एट, पॉइंटिंग का मतलब होता है अंगुली दिखाकर इशारा करना या किसी भी तरीके से इशारा करना, उसे पॉइंटिंग बोलते हैं। तो लुकिंग इन द डायरेक्शन ही वाज पॉइंटिंग एट, उसके इशारा करने की दिशा में देखकर, यानी जो उत्सुक बंदर जो था, क्यूरियस मंकी, वो कुछ कहीं इशारा कर रहा था। तो उस दिशा में देखते हुए, जहाँ वो इशारा कर रहा था उस दिशा में देखते हुए, ऑल द मंकी सॉ, ऑल द मंकी मीन्स सारे बंदर, सॉ मीन्स देखे या फिर देखा है, एक से ज़्यादा है तो देखे होगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें कि वर्ब सेकंड लगता है। तो मंकी सॉ मीन्स देखे, सी का मतलब देखना होता है, सॉ मीन्स देखे। व्हाट हैड अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, व्हाट मीन्स ऐसा क्या है जो अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, कि उस उत्सुक को जो बंदर था या फिर क्यूरियस मंकी था, जो उसके ध्यान को आकर्षित किया है या फिर अपनी ओर खींचा है, ऐसा क्या था। वो लोग देखिए, वो सारे जो बंदर थे वो इस चीज को देखे। इट वॉज ए लॉग ऑफ वुड, इट वॉज अ लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड वो होता है जब वो किसी पेड़ के तने को काट के गोल गोल गोलाई में काट के जब रखा जाता है तो उसे लॉग बोलते हैं। यानी कि एक मोटा लकड़ी आप समझ सकते हैं, लंबा और मोटा। जब आप देखे होंगे कहीं जहाँ मशीन होता है, वुड कटिंग मशीन, वहाँ पे रखा होता है बगल में लंबा लंबा काट के गोल गोल सा, जिससे और ढेर सारे तख्ते काट के निकाले जाते हैं, तो उसे लॉग बोलते हैं। तो इट वॉज अ लॉग ऑफ वुड, वो जो उत्सुक बंदर जो देख रहा था वो उसी तरफ देख रहा था, एक लॉग ऑफ वुड को, यानी कि लकड़ी के गट्ठर को वो देखे जा रहा था। व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट अ लॉग ऑफ वुड, व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग, क्या दिलचस्प है, क्या अच्छा है, क्या मस्त चीज़ है, अबाउट अ लॉग ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी के गट्ठर में ऐसा क्या दिलचस्प है। हिज फ्रेंड्स आस्क्ड, यानी उस क्यूरियस मंकी थे, उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि ऐसा क्या है उस लकड़ी में। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देम, उन लोगों को बताने के बदले में, ये बताने के जगह पे जब वो लोग पूछे कि उस लकड़ी में ऐसा क्या है जो तुम्हारा ध्यान खींच रहा है, तो उसके बदले वो कुछ उत्तर देता उस बारे में। द क्यूरियस मंकी, द क्यूरियस मंकी मीन्स उत्सुक बंदर जो था, रैन, रैन मीन्स दौड़ के भागा। रन रन मीन्स दौड़ना होता है, रन मीन्स उसका वर्ब सेकंड है, तो वर्ब सेकंड में हो जाएगा दौड़ा या फिर दौड़ के भागा। टू द लॉग यानी उस लकड़ी के गट्ठर के पास, एंड जम्प्ड ऑन अप ऑन इट, और उसके ऊपर कूद के चढ़ गया। जम्प्ड मीन्स, जम्प मीन्स कूदना होता है, और जम्प्ड मीन्स होता है कूदा। अप मीन्स उसके ऊपर, ऑन इट मीन्स उस पर। लुकिंग एट द वेज, देख कर, लुकिंग मीन्स देख कर, एट द वेज, वेज मीन्स होता है कील,
जैसे दो लकड़ी को जब लकड़ी काटा जाता है या फाड़ा जाता है तो क्या होता है कि जैसे वजन होने के चलते फिर से वो ढक के चिपक जाता है एक दूसरे में, पास में अगर कोई ऊंचाई पे रखा है तो दोनों को अलग रखने के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा कील की तरह बना के दोनों के बीच में ठोक दिया जाता है जिससे कि वो दोनों अलग अलग, तो उसे ही वेज बोलते हैं। तो उसे वेज बोलते हैं। वेज का मीन्स होता है कीला या फिर कील। लुकिंग एट द वेज यानी कि कीला पे देखते हुए इन द मिडिल ऑफ द लॉग, जो कि गट्ठा के बीच में लगा हुआ था। मिडिल मीन्स होता है मध्य या फिर बीच में। द मंकी रीच्ड आउट टू टच इट। मंकी रीच्ड आउट यानी वो बंदर जो था, रीच मीन्स होता है पहुंचना, रीच्ड मीन्स पहुंच गया। तो बंदर जो था पहुंच गया टू टच इट, उसे छूने के लिए, यानी उस कीले को छूने के लिए। आगे देखते हैं। A little farther away यानी कुछ दूरी पर। लिटिल मीन्स थोड़ी, a far मीन्स होता है दूर, a farther मीन्स दूरी पर, कुछ दूरी पर। A group of woodcutters यानी कि लकड़हारों का समूह बैठा था, यानी वो लोग लकड़ी का काम करके बैठे हुए थे। What? Laughing and enjoying their meal, वो लोग हंसते जा रहे थे और enjoy मीन्स उसका मजा ले रहे थे। देयर मील मीन्स अपने भोजन का, खाना खा रहे थे। खाना 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 खाते हुए लोग मस्ती मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। अनअवेयर ऑफ द प्रैंक, अनअवेयर ऑफ द प्रैंक। अनअवेयर का मतलब होता है अचेत होना। अवेयर मीन्स होता है सचेत होना या फिर किसी चीज को लेकर सतर्क होना, तो उसे अवेयर बोलते हैं। अनअवेयर मीन्स सचेत नहीं होना या फिर अचेत होना उसी को। तो अनअवेयर ऑफ द प्रैंक यानी कि उसके शरारत से अचेत या उसके शरारत को नहीं जानते। द क्यूरियस मंकी वॉज अबाउट टू प्ले। वो लोग जो हंसी मजाक करके जो लकड़हारे लोग खाना खा रहे थे, उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, वो लोग सतर्क नहीं थे कि जो ये क्यूरियस मंकी या उत्सुक बंदर है, ये शरारत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है या करने जा रहा है। They had been cutting up this log of wood all morning and had managed to cut a part of it, but had to take a break for lunch. They had been cutting, देखिए had been का यूज किया गया है, तो had been के साथ cutting up है। तो यहाँ पे जो था had been काटा करते थे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें had been के साथ या आपका वर्ब तो लगा ही है, साथ में आईएनजी लगा। तो दे हैड बीन कटिंग अप दिस लॉग ऑफ वुड ऑल मॉर्निंग, यानी वे लोग काटा करते थे कटिंग अप दिस लॉग, यानी कि लकड़ी का गट्ठर जो है, इनको काटा करते थे उन लोग सुबह में। लॉग ऑफ वुड, इन लकड़ी का गट्ठर को ऑल मॉर्निंग यानी हर सुबह वो लोग काटा करते थे, या फिर उनका नियम काटने का कि उन्हें काटना ही करना। एंड हैड, और वो लोग प्रबंध किए थे इस चीज़ का। एंड हैड मैनेज्ड यानी प्रबंध किए थे टू कट, काटने का, अ पार्ट ऑफ इट यानी इसके एक हिस्से का। बट हैड टू टेक अ ब्रेक, लेकिन उन्हें एक अंतराल लेना पड़ा अपनी लज्जत के लिए या फिर अपने दोपहर के भोजन के लिए रुकना पड़ा। टेक अ ब्रेक मीन्स रुकना या फिर अंतराल लेना या फिर आराम करना थोड़े देर के लिए, उसे बोलते हैं टेक अ ब्रेक। तो वे लोग हर सुबह वो लकड़ी को तो काटते ही थे, लेकिन वो लोग जैसे वो काटने के लिए मतलब प्रबंध किए कि अब इसे भी काटना है, बट इट हैड टू टेक, उन्हें एक ब्रेक लेना पड़ा या फिर एक अंतराल या फिर एक गैप लेना पड़ा अपने लंच के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। नॉट वांटिंग द लॉग टू क्लोज अप अगेन, नॉट वांटिंग द लॉग यानी वो लोग नहीं चाहते थे। वांट मीन्स होता है चाहना, और लॉग मीन्स तो गट्ठर होता है। टू क्लोजअप अगेन, कि क्लोजअप मीन्स सटना, क्लोजअप मीन्स सटना, अगेन मीन्स दोबारा। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि गट्ठर जो है फिर से सट जाए एक दूसरे से। दे हैड प्लेस्ड अ वेज इन द स्लिट, दे हैड प्लेस्ड अ वेज इन द स्लिट। तो वे लोग, हैड मीन्स हैड भी लगा है और प्लेस्ड यानी V3 भी लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दे हैड प्लेस्ड यानी कि वे लोग रख दिए, प्लेस मीन्स रख देना,
तो रख दिए अवेंज यानी एक कील रख दिए। इन द स्लिट, स्लिट मीन्स होता है दराज या फिर दरार या फिर गैप। तो एक कील को उन्होंने स्लिट में रख दिया यानी दरार में रख दिया। टू कीप इट प्राइज्ड खुला, उसे खुली रखने के लिए, एक दूसरे से अलग रखने के लिए। देखिए अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस, वोकेबुलरी। इसके अलावा आप पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़िए, चाहे न्यूज़ पेपर्स पढ़िए, चाहे आप न्यूज़ सुनिए टीवी में, किसी भी तरीके से आप इस पे जोर देना होगा सीखने के लिए, किसी भी इसमें लगे रहना पड़ेगा। कहीं से भी पढ़िए या कहीं से भी सुनिए या बोलने की कोशिश कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर ये सीखना बहुत ही आसान है और आपको खुद ही पहले लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लगातार कुछ वीडियोस देखें कुछ दिनों तक, फिर आपको ये सब समझ में आना कुछ हद तक शुरू हो जाएगा और आप प्रैक्टिस से इससे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। तो आप इसे जारी रखें, किसी भी तरीके से आप इसके टच में रहें। एक बुक रखें, कोई भी स्टार्टिंग के लिए छोटी बुक रखिए जो नीचे क्लास की बुक्स है। अगर आप कुछ जानते हैं इसमें तो आप ऊपर लेवल की बुक ले सकते हैं। अगर बहुत अच्छा जानते हैं तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं या फिर किसी बड़े क्लास या फिर ग्रेजुएट लेवल की कोई बुक ले सकते हैं। या अगर सीखना है सिर्फ, तो आप एक तो टेंस अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो साथ में बुक रीडिंग भी कीजिए, उसके मीनिंग है इसको भी जानिए, और जो भी वर्ड आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप नोट डाउन जरूर कर ले, ताकि आप कहीं पे भी उसका यूज करके याद कर सकते हैं दोबारा। तो आइए आगे देखते हैं। दिस वेज वॉज वाट द क्यूरियस मंकी बिगेन टू टग एट। दिस वेज वाज वाट द क्यूरियस मंकी। दिस मीन्स या, वेज मीन्स कीला, और वाट मीन्स क्या। ठीक है, तो ये जो कीला था वही वह चीज़ था, वही यहाँ पे वाट मीन्स वही हुआ, वही जो चीज़ था, यहाँ पे क्या नहीं जो हो जाएगा। जैसे सेंटेंस टू सेंटेंस इसका मतलब बदलता है। जैसे वाट अगर बीच में लग रहा है तो उसका मतलब क्या नहीं, उसका मतलब हो जाएगा जो चीज़ हो जाएगा वहाँ। तो यही वह चीज़ थी। द क्यूरियस मंकी यानी जो उत्सुक बंदर जो था, बिगेन मीन्स शुरू हो गया, टू टग, टग मीन्स होता है खींचना या फिर खिंचाव। यही कीला वो चीज़ थी जिसके तरफ उत्सुक बंदर जो था उसका खींचना शुरू हो गया। टग इट मीन्स उस पर। वाइल जबकि द अदर मंकीज यानी दूसरे जो बंदर थे, स्टेप्ड असाइड, स्टेप मीन्स होता है कदम, स्टेप मीन्स कदम चलकर जाना, असाइड मीन्स एक तरफ। तो जब ये सब चीज़ हो रहा था तो बाकी के जो बंदर थे, बाकी के जो बंदर थे बाकी के जो बंदर थे उस टाइम वहाँ से हट चुके थे। वहाँ से वो लोग स्टेप असाइड हो जाने का मतलब है वहाँ से चल के थोड़ी दूर पे हट जाना। तो वो लोग थोड़ी दूर पे हट गए थे ये सब देखने के बाद। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। स्टे वाइल्ड अदर मंकी जबकि दूसरे जो बंदर थे वहाँ से साइड में चल के हट गए। सडनली अचानक, द सडनली द वेज स्नैप्ड। स्नैप का मतलब होता है खींच लेना या फिर झपट लेना। तो सडनली मीन्स अचानक, द वेज मीन्स कील जो था दो लकड़ियों के बीच में जो फंसा के रखा गया था ताकि दो लकड़ियाँ भारी लकड़ी एक दूसरे से अलग रहे। तो वेज जो था कील उसको स्नैप्ड मीन्स खींचा है, झपट लिया। एंड द लॉग ऑफ वुड सेट, देखिए एंड द लॉग यानी दो लकड़ियों का जो गट्ठर था, वुड लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ियों का गट्ठर, सट मीन्स चिपक गया, एक दूसरे से आके टकरा गया। तो जैसे ही वो खींचा तो लकड़ी का जो गट्ठर था या गोलाई वाला बनाया गया मोटा लकड़ी का हिस्सा था वो एक दूसरे से आके टकरा के सट गया। ट्रैपिंग द क्यूरियस मंकीज लेग। ट्रैप मीन्स फंसना होता है, ट्रैपिंग मीन्स फंस गया। तो क्यूरियस मंकी यानी उत्सुक बंदर का जो पैर है वो उसमें फंस गया। क्यूरियस मंकीज लेग मीन्स उसका उस उत्सुक बंदर का जो पैर है वो फंस गया। वाई ऑल हिज फ्रेंड्स जबकि उसके सारे दोस्त, ऑल मीन्स सारे, हिज मीन्स उसके, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। वाई का यूज किया जाता है जब या फिर जबकि के लिए। जबकि उसके सारे मित्र रैन अवे, रैन मीन्स भाग, रैन अवे मीन्स भाग जाना, रैन मीन्स दौड़ना होता है, रैन मीन्स दौड़ा, लेकिन रैन अवे मीन्स होता है भाग जाना यानी दौड़ कर भाग जाना। इन फियर यानी डर में,
जबकि सारे बंदर जो थे डर के मारे दौड़ के भाग गए। इन फियर मीन्स डर में। द सैड लिटिल मंकी, सैड मीन्स होता है दुखी या फिर उदास। द सैड लिटिल मंकी, वो छोटा उदास मंकी, सैड मीन्स बैठा रहा, देयर मीन्स वहाँ, इन पेन यानी दर्द से कराते हुए। तो वो छोटा सा बंदर जिसका पैर उसमें फंस गया था, जो उत्सुक बंदर था, नटखट था, तो उसे जब पैर उसमें फंस गया तो उसमें बहुत दर्द की वजह से वो वहीं पे बैठ गया और दर्द में वहीं बैठा रहा, सेट देयर यानी वहीं पे बैठा रहा, इन पेन दर्द में, वेटिंग फॉर द वुड कटर्स टू रिटर्न फ्रॉम देयर बैक। वेटिंग मीन्स यह प्रतीक्षा करते हुए, फॉर मीन्स के लिए, प्रतीक्षा करते हुए, फॉर द वुड कटर्स यानी लकड़हारों का इंतजार करते हुए या फिर उनके लिए, टू रिटर्न जब वो वापस आए, फ्रॉम देयर ब्रेक जब वो अपने अंतराल से या अपनी लंच से फिर से वापस आए, इस बात का इंतजार करते हुए वो तकलीफ में वहीं पे तड़पता रहा और पड़ा रहा। तो आप बताइएगा, ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको कैसा लगा और इसके सारे मतलब आपको पता चला या नहीं चला? अगर चला कहीं पे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो देखिए, इस स्टोरी से हमें लेसन भी मिलता है। वो लेसन ये है, पढ़ के दिखा देते हैं। लेसन यहाँ पे देखिए, लाइफ लेसन। तो लाइफ लेसन क्या है? अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन अदर्स मैटर्स में इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ योर लाइफ। देखिए, अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक चीज़ें, जो जरूरी चीज़ें है उसे नेसेसरी बोलते हैं। अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक। इंटरफेरेंस मीन्स किसी भी चीज़ के बीच में पड़ना, उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। इन अदर्स यानी अनावश्यक रूप से दूसरों के बीच में जाना या फिर इंटरफेयर करना या फिर उनके बीच में बाधा उत्पन्न करना। मैटर्स में इंटरफेयर, मैटर्स में इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ योर लाइफ, दूसरे के मैटर में इंटरफेयर या बाधा उत्पन्न करना। हो सकता है, में मीन्स हो सकता है, इंटरफेयर मीन्स बाधा हो सकता है, इन द मैटर्स ऑफ लाइफ आपके ज़िंदगी के मामले में बाधा उत्पन्न कर सकता है। में इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के लिए ये बाधा हो सकता है। इसमें यही सीख मिलती है कि आप दूसरे के मामले में अनावश्यक रूप से ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी को भी अनावश्यक रूप से प्रभावित कर सकता है। यही इससे हमें सीख मिलती है, ये लर्निंग है, ये लेसन है। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत